साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र अमितेश पांडे। साथियों, पिछले कुछ दिनों से एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि इस देश में संविधान बदला जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी जो केंद्र में हमारी सरकार बैठी है, एनडीए की भाजपा समर्थित सरकार, उसका यह कहना है कि देश से संविधान अब बदला जाएगा। साथियों, भाजपा के एक बड़े सांसद अनंत हेगड़े जी का यह बयान था भरे सदन में कि अगर हमारे 400 सीटें आएंगी तो हम देश से संविधान बदलेंगे। साथियों, राजस्थान की एक महिला नेत्री है भाजपा की, उनका कहना है कि इस देश से संविधान बदला जाएगा। साथियों, बिहार से एक सांसद प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनका भी यह कहना है कि इस देश से संविधान बदला जाना चाहिए। तो क्या साथियों, आपकी क्या राय है? क्या इस देश में संविधान बदला जाना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथियों, मेरा मानना है कि इस देश में संविधान बिल्कुल भी नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि वो संविधान ही है जो हमें इस देश में समानता का अधिकार देता है। साथियों, अगर संविधान नहीं रहता तो इस देश के करप्ट सांसद, इस देश के भाजपा के कुछ नेता कब के इस देश को बेचकर खा गए होते। साथियों, ये लोग संविधान को इसलिए बदलना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें विकास से नफरत है, इन्हें समानता से नफरत है, इन्हें एकता से नफरत है, इन्हें अखंडता से नफरत है। साथियों, अगर कोई व्यक्ति इस देश में संविधान बदलने की बात करता है तो मुझे लगता है कि वह व्यक्ति सबसे बड़ी गलती कर रहा है। साथियों, भाजपा के लोग इस देश से संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें सोचना चाहिए कि क्या संविधान उन्होंने बनाया था? अगर संविधान उन्होंने बनाया नहीं था तो संविधान को खत्म करने का अधिकार भी उनको नहीं है। साथियों, संविधान इस देश की आत्मा है, प्रस्तावना इस देश की आत्मा है, और वो लोग संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं के मुंह से हमने सुना कि इस देश में संविधान नहीं रहना चाहिए। कई सारे भाजपा के एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि इस देश में संविधान नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये अमितेश पांडे बोलता है कि जो कोई भी संविधान के खिलाफ बोलेगा या संविधान को खत्म करने की बात करेगा, हम राख लगा के सट से उसका जीभ खींचने का काम करेंगे। संविधान के विरोध में हम कुछ नहीं सुन सकते। देखिए, मेरा मानना है कि ये देश तभी रहेगा जब इस देश में संविधान रहेगा। हमारा मानना है कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया था ना, तो उनके साथ कई सारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी, शहादत दी थी इस देश के लिए। तब यह देश अभी जीवित है और जिंदा बचा हुआ है। वो संविधान ही है जो हमें अधिकार देता है, हमें कुछ ड्यूटीज देता है। साथियों, वो संविधान ही है जो हमें समानता का अधिकार देता है। वो संविधान ही है जो मतलब इस देश में अभिन्नताओं में भिन्नता दिखाता है। साथियों, संविधान ही है जो यूनिटी दिखाता है, डिग्निटी दिखाता है। तो बिना संविधान के यह देश नहीं बच पाएगा। तो जो लोग इस देश में संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी गलत है। और विश्व के सबसे बड़े संविधान का खिताब हमने पाया है, पूरे विश्व में लोकतंत्र का डंका हमने बजाया है। साथियों, हमने पढ़ा हुआ है कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन अब मुझे खेद है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब लोकतंत्र की यह जननी बीमार है। भाजपा के कुछ नेता लोकतंत्र खत्म करने की सोच रहे हैं। भाजपा के कुछ नेता लगातार अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रहे हैं। हमने कई बार देखा भाजपा के नेताओं को अलोकतांत्रिक व्यवहार करते हुए, लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास करते हुए, और अब ये लोग संविधान की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और हमारे संविधान की तरफ बुरी नजर डालोगे तो तुम्हारी अर्थी पे से कफन छीन लेंगे। संविधान को खत्म करने की जो कोई भी व्यक्ति बात करेगा, उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात मैं बोलता हूं। संविधान से देखिए किनको दिक्कत है? जो इस देश में मनुवाद को बढ़ावा देते हैं, सामंतवाद को बढ़ावा देते हैं। जो कुछ मनुवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश में संविधान रहे, इस देश में समानता रहे। इस देश में 85% बहुजन है। हमें इस बात को समझना होगा कि इस देश में 85% बहुजन है, कुछ प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं और कुछ प्रतिशत सवर्ण भी हैं। तो सभी को मिलजुल करके इस देश में संविधान की लड़ाई लड़नी होगी। कुछ असंवैधानिक ताकत हैं, जिन असंवैधानिक ताकतों को यहाँ से भगाना होगा और मार करके भगाना होगा, मैं कहूँगा साथियों, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं हटने वाले हैं। जब भी हम देखते हैं ये अलोकतांत्रिक काम ही करते हैं हमेशा। संविधान हमें देता है समानता का अधिकार, संविधान देता है हमें समानता का अधिकार। अब इंसान नहीं कर सकता है इंसान का तिरस्कार। संविधान हमें देता है समानता का अधिकार और अब इंसान नहीं कर सकता है इंसान पर अत्याचार। यही समस्या है इन लोगों की।
ये लोग जो मनुवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, ये लोग जो चाहते हैं कि इस देश में दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी समुदाय का कोई भी व्यक्ति, अल्पसंख्यक व्यक्ति आगे नहीं बढ़े, उनका ये लोग फिर से शोषण करना चाहते हैं, तो वो जमाना अब गया। मैं कहना चाहूँ कि ये देश सबका है और इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई सबको लड़नी होगी और एक साथ मिल करके लड़ना होगा। और इस लड़ाई में अमितेश पांडे आपके साथ और अमितेश पांडे आपका सहयोग करेगा। साथियों, अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो नीचे मेरी इंस्टा आईडी दी गई है, कृपया करके मुझे फॉलो करें। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इस देश को बचाने के लिए संविधान ही है जो इस देश को बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है। संविधान ही है जो इस देश के हर एक नौजवान, किसान, मजदूर, बालक, हर किसी को अधिकार देता है, महिलाओं को अधिकार देता है। हमें याद होगा कि जब इस देश में संविधान नहीं था तो इस देश की महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। हमें याद होगा कि वो संविधान ही है जो इस देश में महिलाओं को और पुरुष को समानता का अधिकार देता है। हम सभी जानते हैं कि इस देश में पहले महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, दलित व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था, और अब पढ़ने लगा, आरक्षण का लाभ उठाने लगा, तो ये लोग संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आरक्षण को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा इस देश में। यह देश हमारा है और हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। धन्यवाद। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।